अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम आपको 1986 की फ़िल्में बता रहे हैं। उससे पहले वाली सारी फ़िल्में जो सालों की तरतीब है सिनेमा इश्तिहारात, वो हमारा सिनेमा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पड़ी हुई है, जो 68 से हम ऑनवर्ड उसको किया हुआ है। जो हम 41 फिल्म्स आपको बता चुके हैं 86 की, और छोटी ईद की फ़िल्में यानी ईद उल फितर की फ़िल्में जो थी वहाँ तक हम पहुँच गए थे। और ईद उल फितर पे जो 2 फिल्में आई थी हमने कहा था कि बताएंगे, उसमें बेंकाक के चोर जो थी और हम एक है उसमें मुकाबला हुआ था, और दोनों फिल्में ईद उल अज़हा पे उतरी थी। ईद उल अज़हा पे जो फिल्म आई उसकी मैं आपको तरतीब बताता हूँ अभी, लेकिन जो हम एक थी वो क्योंकि साथ में मेलोडी पे आई थी, उसके हफ्ते ज़्यादा बनते थे, यानी 16-17 हफ्ते वो चली थी और 12 से 13 हफ्ते जो थी बेंकाक के चोर चली थी। अभी आखिरी ईद की फिल्मों के ऊपर आते हैं। नादरा की फिल्म, जो कि वैसे तो पहली फिल्म हम आपको बता चुके हैं कौन सी थी, निशान भी थी और एक और भी, लेकिन 42 नंबर फिल्म आखिरी जंग, जहां से नादरा को ब्रेक थ्रू मिला, उसका नाम बाकायदा एक सफ़े अव्वल की अदाकारों में शुमार हुआ, दोनों का, नीली और नादरा का। यूनुस मलिक आखिरी जंग के डायरेक्टर थे। सुल्तान राई, नीली, नादरा, गुलाम मोहिउद्दीन, नन्ना, जुमरद, अनवर खान, संगीता इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त नादरा को कास्ट किया था यूनुस मलिक ने, तो उन्होंने इन दोनों से, नीली और नादरा से कम 4 से 5 फिल्में साइन करवाई थी उस पुराने उस पर कॉन्ट्रैक्ट में। आखिरी जंग के बाद जो उन्होंने उस मुआवजे पे, पुराने वाले मुआवजे पे उन्होंने वो फिल्में उनको साइन करवाई थी। अगली फिल्म ये भी बड़ी मशहूर हुई, भाभी दियाँ चूड़ियाँ, शबिस्तान सिनेमा पर आई। इकबाल कश्मीरी इसके डायरेक्टर थे। ईद का दिन था। सलमा आगा, जावेद शेख, कवि, नन्ना, फैसल, इकबाल, ये जमील फ़खरी के अपना इकबाल कश्मीरी के बेटे, और आगे जमील फ़खरी भी इसकी कास्ट में शामिल थे। और आप कह सकते हैं कि हम एक हैं के बाद अगली जो फिल्म कामयाब फिल्म थी इन दोनों की, सलमा आगा, जावेद शेख की, वो थी भाभी दियाँ चूड़ियाँ। इसी ये 2 इश्तिहार एक जगह थे। और इसी ईद पे एक और फिल्म आई, काली बस्ती, निशात सिनेमा पर और नाज पर, पिंडी में। अकरम खान इसके डायरेक्टर थे। 1986 ईद उल अज़हा की फिल्में। सुल्तान रही, मुस्तफ़ा क़ुरैशी, अंजुमन तालिश इसकी कास्ट में शामिल थे। एक और फिल्म, ये भी हमारी बड़ी यादें हैं इस फिल्म से, ये देखी गुलिस्तान सिनेमा पर, 45 नंबर फिल्म तलाश, गुलिस्तान और मेलोडी पे आई। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अकबर साहब, फैसल सिनेमा के मालिक, वो हमें फ़ोन और मैसेज करके अक्सर मालूमात भी देते हैं। तो ये फैसल सिनेमा पे भी आई थी गुजरात में, इसका भी इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा, साथ नाम इसका फैसल का, फैसल सिनेमा का। तो तलाश, हसन अस्करी इसके डायरेक्टर थे। नदीम, नाजा सांची, शफ़ी मोहम्मद, और वो ग़ालिबन मुस्तफ़ा थे या कौन थे जो इसमें उसके भाई होते हैं, जो शफ़ी मोहम्मद इसमें विलन का बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। और ये बाहर भी फिल्माई गई थी फिल्म, और इस फिल्म ने कोई इतना ख़ास बिजनेस नहीं किया था। तलाश जो परवेज़ मलिक साहब की थी, उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद एक और तलाश भी अभी बनी थी 2 साल पहले। बहरहाल ये फिल्म थी तलाश। और एक और फिल्म, 5वीं फिल्म जो इस ईद पर आई, बड़ी ईद पर, बागी कैदी, मोती महल सिनेमा, इस्माइल शाह, लुबना खटक, हुमायूं कुरैशी, रंगीला, तालिश इसकी कास्ट में शामिल थे। इस्माइल शाह इससे पहले शाहीन ड्रामे में काम कर चुके थे, और बाकायदा तौर पर बागी कैदी फिल्म जो थी वो इस्माइल शाह की पहली फिल्म थी। मुमताज़ अली खान साहब को ये क्रेडिट जाता है इस्माइल शाह को लेने का। और यहाँ से जिस तरह नादरा को आखिरी जंग से पहचान मिली, बागी कैदी से इस्माइल शाह को पहचान मिली, और इन दोनों ने एक साथ बहुत ज़्यादा काम किया, नाचे नागन, और आगे फिल्में आएंगी। तो इस्माइल शाह ने और नादरा ने बहुत साथ कामयाबी के साथ काम किया, और अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ भी जल्दी होगी। लेकिन बागी कैदी के हवाले से एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि बागी कैदी, पहले इसका सिनेमा जो आखिरी जंग फिल्म थी जो बाद में संगीत पे आई, मोती महल ने पहले ये इश्तिहार दिया था, लेकिन बहरहाल बागी कैदी अचानक ले आया, फिर मोती महल, और आखिरी जंग चली गई थी संगीत सिनेमा पर। 47 नंबर फिल्म मिस बेंकाक, जो कि ईद उल अज़हा के बाद आई, क्योंकि कैक्शां सिनेमा पर कातिल की तलाश पहले से चल रही थी, तो उसने ईद पर फिल्म लगा के रखी कातिल की तलाश। उसके 7 हफ्ते हुए थे गालिबन। तो कैक्शां पर बाबरा शरीफ, शेवा, बबीता, मुस्तफ़ा, तलत हुसैन इसकी कास्ट में शामिल थे। और बहुत ही मायानाज डायरेक्टर हैं इकबाल अख्तर साहब, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनाई, और कम से कम वहीद नवाज साहब को रख के बहुत फिल्में बनाई, जिसमें फूल मेरे गुलशन का, जब जब फूल खिले, और बहुत फिल्में अपने हुए पर आए। लेकिन ये फिल्म बड़ी डिफरेंट उन्होंने
बनाई, नाम से पता चल रहा है। और पहली दफ़ा मिस से निकले यानी कि मिस मीमारा से निकल के मिस जो है वो इकबाल अख्तर के पास चली गई। मिस सिंगापुर, मिस हांगकॉन्ग, मिस कोलंबो, तो इससे निकल मिस बैंकॉक जो थी, ज़्यादा बाहर के चेहरे थे इसमें, लेकिन इसमें बाबरा शरीफ, तलत हुसैन जो थे वो यहाँ के थे। अगली फिल्म जनाब 48 नंबर फिल्म जो 1986 में आई, सांझी हथकड़ी, रोज सिनेमा पर। एम अकरम इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, ज़ुमरद, अदीब, नसरुल्ला भट्ट, इरफान खुसट, तालिश इसकी कास्ट में शामिल थे, बाहर भी थी। अगली फिल्म 49 नंबर, इससे भी बड़ी यादें हैं, मोती महल पर। पहली फिल्म हमने बैंकॉक के चोर देखी, दूसरी फिल्म ये देखी थी वाइट गोल्ड, मोती महल सिनेमा पर आई। ज़फ़र शबाब इसके डायरेक्टर थे। इसमें बाहर की कास्ट ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ से नन्ना, मोहम्मद अली, आरिफ डार वगैरह थे, वजीरा भी थी इसमें। यह भी आप कह लें कि नन्ना की आखिरी फिल्मों में से क्योंकि इसी साल उनकी डेथ हुई, और उसके साथ ये भी हम आपको बाद में बताएंगे उनकी खबर किसी और किस्त में। लेकिन इसमें एक गाना था वाइट गोल्ड में, ओ अमरीका वालों अपनी कुड़ी संभालो, इस तरह दी गोरी मेम नाल मेरा नहीं गुजारा, नन्ना के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, जो एक गोरी के साथ पेयर में थे उसमें। तो कॉमेडी सिचुएशन थी उसमें, और वाइट गोल्ड में मोहम्मद अली साहब का बड़ा अच्छा किरदार था, और ये स्मगलिंग वगैरह पे बनी थी फिल्म। दारा गुज्जर 50 नंबर फिल्म 1986 में आने वाली, ये आई 10 अक्टूबर को रियल्टो सिनेमा पर। अंजुमन, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, ज़ुमरद, अफजाल अहमद, अदीब, नगमा, बहार इसकी कास्ट में शामिल थे। गालिबन इम्तियाज़ कुरैशी इसके डायरेक्टर थे। अगली फिल्म काफ़ी अर्से था कि इस फिल्म का इश्तिहार आता रहा था, ये मुझे याद है, शम्मा रसाले में बैक पेज पे बिल्कुल, अगर तुम ना होते, कैक्शा सिनेमा पर आई। फैसल, नौतन, इलियास कंचन, अनुजा, आबिद अली, ज़ुमरद, रंगीला, संगीता, अफजाल इसकी कास्ट में शामिल थे। और ये भी वहीमा साहब के बहुत अच्छे दोस्त के डायरेक्टर जमशेद नकवी, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी अगर तुम ना होते। ये भी फिल्म कोई ख़ास चल नहीं सकी थी, वाइट गोल्ड भी कोई इतनी ख़ास नहीं चल सकी थी। अगली फिल्म आई जनाब एक ही रास्ता, यानी कि गुलिस्तान और मेलोडी सिनेमा पर। यहाँ से फिल्म उतर गई तलाश, और एक ही रास्ता फिल्म आई। मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ, जावेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, ज़ुमरद, अफजाल अहमद, ज़ाहिर शाह, हुमायूं कुरैशी, सबिया खानम, सोनिया इसकी कास्ट में शामिल थे। और इस फिल्म के हवाले से कहा जाता है कि जावेद शेख की जगह पहले बाबरा शरीफ के साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, लेकिन जावेद शेख साहब के इसरार की वजह से कि वो हीरोइन के साथ आना चाहते थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब का किरदार फिर दूसरा कर दिया गया था, ये था। और कुछ इसके हवाले से बातें हैं, किसी टाइम आपको बताएंगे, ज़ुमरद साहिबा के हवाले से भी। अगली फिल्म थी 53 नंबर, इसका हमने रिव्यू भी दिया, फैसला। मोती महल सिनेमा पर आई, जावेद फाजिल इसके डायरेक्टर थे। शबनम, नदीम, जावेद शेख, तालिश। नदीम का बेटा गालिबन फैसल था या फरहान था, मेरा ख्याल फैसल था, जिन्होंने नदीम के बचपन का किरदार अदा किया था। और इस फिल्म को इंडिया में हू बहू कॉपी किया गया, उसका हमने रिव्यू दिया था। और इस फिल्म का गाना बहुत अच्छा था, ज़िंदगी प्यार है ज़िंदगी, ज़िंदगी गीत है ज़िंदगी। बहुत ये सिचुएशन वाले जावेद शेख, नदीम और शबनम साहिबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ, और इंडिया ने भी ये गाना उसी तरह हू बहू कॉपी किया था। और इस फिल्म के हवाले से एक ये बताया जाता है कि जावेद शेख साहब जो थे वो कोई अपने किरदार से इतने ज़्यादा खुश इसलिए नहीं थे कि वो समझते थे कि जावेद फाजिल साहब ने उनके किरदार को शॉर्ट किया था या नदीम के किरदार को बढ़ा दिया था। बहरहाल जावेद शेख ने हमें ये इंटरव्यू देते हुए बात बताई थी। उसके बाद उस्ताद में फिर क्या हुआ था वो आगे चल के आपको बताएंगे जब वो फिल्म का तज़किरा आएगा। लेकिन बहरहाल फैसला फिल्म जो थी ये शबनम साहिबा की जो एज ए हीरोइन आखिरी फिल्मों में थी, उसके बाद पंजाबी फिल्में भी की हैं, कुछ आएंगे तज़किरा आगे, लेकिन ये भी समझ लें कि उसमें उनके आखिरी फिल्में जो मशहूर फिल्में हैं। इसके साथ आपको एक और फिल्म इंडियाना जोन्स नज़र आ रही है, इसके साथ इश्तिहार है फैसला के। अगला इश्तिहार ये सरोज सिनेमा पर आई 17 अक्टूबर को। इस फिल्म की इसलिए यादें हैं कि इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब ने काम किया था और उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू बोली थी। हमको इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे 1986 में, हमें बड़ा खौफ आता था। उसके अंदर वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो आंखें खा रहे हैं और दिल निकालते हैं अमरीश पुरी साहब यूँ सीने में, और साथ वो डायलॉग बोलते हैं, काली माँ शक्ति दे वतन क्या। फिर वो भागते हैं तो उन पीछा करो इन कुत्तों का, जिस तरह वो जिस आवाज़ में वो बोलते होते थे। तो इंडियाना जोन्स से मेरी कम से कम बड़ी यादें वाबस्ता हैं, आप लोगों की भी होंगी, तो इस वजह से इसका इश्तिहार दिखाया। एक और फिल्म है, वैसे तो आसिफ खान की फिल्म आवारा का मैं तज़किरा कर चुका हूँ 86 में आई इसी साल, लेकिन आवारा फिल्म जो शाहिद साहब की थी पहले आई 1978 में या 77 में, ये थी नादर सिनेमा पर आई दोबारा से
इसका तज़किरा यहाँ इसलिए ज़रूरी है, हमारे छोटे भाई आजकल शारजा में, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको भी याद होगा। उनको खैर याद नहीं होगा क्योंकि 2 साल उम्र थी उनकी, तो हम 3 भाई चौथे भाई को ढाल बना के लेके गए थे। ढाल इसलिए कि जब छोटा भाई 2 साल का साथ होगा तो अम्मी अब्बू शक नहीं करेंगे, फिल्म देखने गए हैं। तो नादर सिनेमा रावलपिंडी में दूर कमर्शियल मार्केट में था, जो बस जाती थी वो कमर्शियल अपना चांदनी चौक तक जाती थी। चांदनी चौक से लेके नादर सिनेमा का फासला कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का है। तो हम भागते हुए गए थे, मैंने अपने छोटे भाई को उठाया हुआ था, जो मेरे से बड़े भाई हैं वो आगे आगे थे कि टिकट बंद ना हो जाए, और जो मेरे बड़े भाई थे जो हम सब के डायरेक्टर थे, जो जिन्होंने हमें कहा था कि इस तरह भाई को लेके चलते हैं, वो पीछे आराम से टहलते टहलते आ रहे थे। यह है जनाब। और 54 नंबर फिल्म है हक सच, निशात सिनेमा पर आई। कैफ़ी इसके डायरेक्टर थे, सुल्तान राई, अंजुमन चकोरी, मुस्तफ़ा ऋषि, अफजाल अहमद नन्ना इसकी कास्ट में शामिल थे। डायरेक्टर भी कैफ़ी थे और इसमें कैफ़ी साहब ने खुद भी काम किया। 55 नंबर फिल्म नया तूफ़ान कैक्शियां सिनेमा पर आई। सितारा, गुलाम अयुद्दीन, संगीता, अनवर खान, नेमत सरहदी इसकी कास्ट में शामिल थे। 36 नंबर फिल्म है पुत्र शेरांदे, गुलिस्तान सिनेमा पर आई, रोज़ पर आई। सुल्तान राई, नादरा, नगमा, मुस्तफ़ा ऋषि, इलियास कश्मीरी, अदीब, अफजाल इसकी कास्ट में शामिल थे। तो ये कह सकते हैं कि नादरा की अगली फिल्म थी ये। अल्ताफ़ हुसैन गालिबन इसके डायरेक्टर थे, लेकिन नादरा की आखिरी जंग के बाद एक और फिल्म फिर ये आई, पुत्र शेरांदे। 57 नंबर फिल्म बाबल दियाँ गलियाँ, नाज पर आई। दुर्दाना रहमान, निम्मो, शुजात हाशमी, असलम परवेज़, मजहर शाह, तालिश इसकी कास्ट में शामिल थे। ज़फ़र वहीद इसके डायरेक्टर थे और बाबल दी गलियाँ के। 57 फिल्में नाजरीन हो चुकी हैं अभी तक 1986 की। सिर्फ 2 महीने की फिल्में अभी रहती हैं, नवंबर दिसंबर की, और इसके साथ हम कोशिश करेंगे नन्ना वगैरह के जो इंतकाल की खबर थी उसको भी कवर कर सकेंगे अगली किस्त में। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।